हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। आज के इस वीडियो में हम अनुच्छेद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आपसे जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी.आर. अम्बेडकर जी को। भारत के संविधान का निर्माता बी.आर. अम्बेडकर जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर ए 22। भारतीय संविधान 22 अध्यायों में विभाजित किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो फिफ्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 अनुसूचियां। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो सेवेंथ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 110 अनुच्छेद 110 के तहत। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 249 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो 12th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 371A असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है। किसको करता है? तो नागालैंड को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के संविधान का 148वां वह अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के तहत भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में है ये बात? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169 के तहत। अनुच्छेद 169 में कहा गया है कि किसी राज्य के विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 169। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 335 के तहत। भारतीय संविधान के 335 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 के तहत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A के तहत। 39A कहिए या 39 क कहिए या 39 फर्स्ट कहिए, ये सभी एक ही बात हुई। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A के तहत ये कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 3 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत भारत के एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 347 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत ये माना गया है कि जनसंख्या के किसी भी समूह में बोले जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 149 के तहत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 के तहत। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 12 से 35 तक। निम्नलिखित में से अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारण करता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 57 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19 फर्स्ट के तहत। 19 फर्स्ट कहिए या 19 का क कहिए, ठीक है। भारतीय संविधान के 19 के फर्स्ट अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 24 के तहत। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण से संबंधित व्याख्या की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं
राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो 35वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 245। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 के तहत संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद एवं राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों व कानूनों को पर प्राथमिकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 324 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए के तहत। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 एवं 338 ए में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 356 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान रखता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो हो जाएगा कि मतलब संसद को ये शक्ति प्रदान है कि वो संविधान में संशोधन कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर से। हाल ही में हटाया गया 370 भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 371 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपलब्ध किस राज्य से संबंधित है?
तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिजोरम से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं व व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 350 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की पर्याप्त सुविधाओं की व व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51A के तहत। अनुच्छेद 51A में ये बात कही गई है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। आपका अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 333 के तहत। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के अनुच्छेद 333 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 360 का। अनुच्छेद 360 क्या है? तो ये है वित्तीय आपातकाल। तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारतीय संविधान में अभी तक नहीं किया गया है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आंसर कमेंट में बताना ना भूलें। तो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।